नमस्कार मित्रों, मैं आलोक चांठिया आपका डॉक्टर आलोक चांठिया एरो एंड एफ चैनल पर स्वागत करता हूं और बात शुरू करता हूं एक संस्कृत के श्लोक से जिसका मैं आपके सामने आपको रखता हूं। शैले शैले न माणक्यम मोतिकम न गजे गजे, सर्वत्र नहीं साधुओ चंदनम न वने वने। जैसे हर पहाड़ पर माणिक नहीं मिलता है, जैसे हर हाथी में मोती गजमुक्ता नहीं मिलता है, और जैसे सभी जगह साधु नहीं मिलते और हर वन में चंदन नहीं मिलता, ऐसे ही हर स्थान पवित्र नहीं होता। हर स्थान पर देव आत्मा और देव भूमि का एहसास नहीं होता। लेकिन यह एहसास एक शब्द लेके आता है जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या की बात जब हम करते हैं तो संस्कृति में और हमारे संस्कृत में एक श्लोक और भी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चयो सप्तैता मोक्षदायका। ये वो 7 नगरियां हैं जिनका अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सबसे बड़ा प्रश्न आपका यही आता है कि जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपद थे और उसमें से जो कौशल जनपद महाजनपद था, उसके इक्ष्वाकु वंश के जो क्रम में, चाहे वो राजा दिलीप हों, चाहे नहुस हों, चाहे रघु हों, चाहे दशरथ हों, और उनके पुत्र राम के कारण यह धरती पवित्र हो गई, क्योंकि वह भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हमारे बीच आए। और एक स्थान अयोध्या के रूप में इक्ष्वाकु वंश के कारण प्रसिद्ध जरूर हुआ, लेकिन वह हमारे लिए पवित्र इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर भगवान के रूप में राम थे। और जब भगवान राम स्वयं यह कहते हैं, स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गर्यसी, कि जो ये लौने की लंका है यह मुझे लक्ष्मण अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गर्यसी, जो हमारी मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। और इसको जब हमारी संस्कृति में एक लोक तरीके से हम गाते हैं तो हम जानते हैं, स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में हैं फूल खिले। और आज उसी मिट्टी में फूल खिल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं और चारों तरफ का वातावरण राममय होता दिखाई दे रहा है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा भी गया है कि कलयुग में अगर कोई भगवान का नाम भी ले लेगा तो वह तर जाएगा। और आपने इसीलिए देखा होगा कि हिंदू धर्म में लोग अपने बच्चों का नाम विष्णु, राम, कृष्ण, राधा, सीता, उमा इसीलिए रखते हैं कि जब वह इस भव सागर से पार जाने का प्रयास कर रहे हों, अपनी अंतिम यात्रा के दौर में हों, तो उनके मुंह से भगवान का ही नाम निकले। और नाम में इतनी शक्ति है, कहीं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। और वह नाम ही आपको आपके अंदर वह भाव उद्दीप्त कर देगा, क्योंकि कहा भी गया है कि जब आप अपने मुंह में मीठे की बात करते हैं तो लार आ जाती है, नमकीन की बात करते हैं तो दिमाग तुरंत नमकीन के भाव पैदा कर देता है। ठीक इसी तरह से जब आप अपनी संस्कृति में, अपने धर्म में अपने ईष्ट को याद करते हैं तो वह भाव पैदा हो जाता है। या वही अयोध्या है, या वही भगवान श्री राम की धरती है, जिस धरती का महत्व यह है कि पत्नी के प्रेम में आसक्त हुआ एक व्यक्ति, जिसके लिए भी आप कहते हैं, तुलसीदास के लिए हम ये कहते हैं कि तुलसीदास को अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति थी, लेकिन उस आसक्ति का भ्रम तोड़ते हुए जब पत्नी एक कहती है, अस्थि चर्ममय देहि ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम माँ होती न बहुबीत। और उस राम नाम का परिणाम आप जानते हैं कि जब 16वीं शताब्दी के आरंभ में यह महाकाव्य अपने स्वरूप को लेकर सामने आया तो गोस्वामी तुलसीदास को
आज की तारीख में अपने परिचय के लिए किसी के आगे मोहताज नहीं होना है, क्योंकि वह धार्मिक ग्रंथ, वह राम का नाम उन्हें वहाँ पर ले जाकर खड़ा कर गया जिस राम के सानिध्य को पाकर कोई भी अमृत को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। यही कारण है कि रत्नाकर नाम का एक डाकू भी जब राम के सानिध्य से होकर गुजरता है तो वह रत्नाकर कालांतर में वाल्मीकि बन जाता है और रामायण जैसे ग्रंथ की रचना होती है। सिर्फ राम का भाव लाने से अगर तुलसीदास आसक्ति से दूर होकर गोस्वामी तुलसीदास बनकर हमारे सामने आ सकते हैं, रत्नाकर जैसा एक डाकू महाकवि वाल्मीकि बन सकता है। और जरा कल्पना करिए कि एक पत्थर हो चुकी नारी, मैं उसके दर्शन में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक पत्थर हो चुकी नारी अहिल्या सिर्फ स्पर्श से फिर से अपने जीवन को प्राप्त कर लेती है। जरा प्रयास करिए और इस बात का अनुभव करिए। मुझे 1992 में इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की एक बात याद आती है। वो कहते थे कि यह सच है कि अब गौतम बुद्ध नहीं है हमारे सामने शरीर से, राम कृष्ण कोई नहीं है, लेकिन ये हवा वही अभी है, ये पानी अभी वही है, ये वातावरण अभी यही है जिसने राम को भी स्पर्श किया है, जिसने बुद्ध को भी स्पर्श किया है। और हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ की हवाएं अब हमको स्पर्श कर रही हैं। आप उन हवाओं में राम के उस स्पर्श को अनुभव करिए, आपको राम अपने चारों ओर दिखाई देंगे। आज वक्त इसी बात का है कि हम आप इस बात को महसूस करें कि अयोध्या 500 साल बाद अपने वैभव को धारण कर रही है। उस धर्म क्षेत्र को बनाने में हमको 500 साल लगे हैं, उस राम को महसूस करने में हमें 500 साल लगे हैं। और आज जब हम महसूस कर रहे हैं तो इस बात को महसूस हम ही ने नहीं किया। जब प्रभु श्री राम के चितेरे भगवान हनुमान लंका पहुंचते हैं और लंकनी को घूंसा मारते हैं, तब वो कहती है, उसने जो कहा था, प्रभि नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आपको याद होगा, अनल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल अनल सितलाई। अर्थात राम का नाम तो वह है जिसके आगे समुद्र भी गोपद गाय के खुर के बराबर हो जाता है, जहां अग्नि भी शीतल हो जाती है, जहां पर जहर भी अमृत हो जाता है, जहां शत्रु भी मित्रता का भाव ले आता है। तो उस राम के काम में जो भी व्यक्ति लगेगा, समझ लेना बदलाव की स्थिति आ गई है। और लंकनी को ब्रह्मा जी ने यही बताया था कि जिस दिन तुम्हें कोई बानर आहत कर लेगा, समझ लेना तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। आज हम जब भगवान श्री राम के जीवन के अर्थ में अयोध्या को फिर से उस स्वरूप में ले जा रहे हैं, तो आपको उसका स्पंदन महसूस होना चाहिए। और उस संवेदनशीलता में जरा एक बार उस अयोध्या को महसूस करके देखिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके अंदर राम का वह भाव आ रहा है? अगर लंकनी द्वारा किए गए वो शब्द आपके अंदर शत्रुता नहीं मित्रता का भाव पैदा कर दे रहे हैं, आपके अंदर अग्नि तत्व जो है वह शीतलता का बोध करा रहा है, तो इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि राम और अयोध्या का संयुक्त स्वर आने वाले समय में भारत के उस निर्माण की ओर बढ़ रहा है जिस निर्माण की पिपाशा को लिए हुए न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां काल कवलित हो गईं, आंखें उनकी पथरा गईं, लेकिन भगवान श्री राम का वह दर्शन नहीं हुआ। हम कोई नहीं है जो भगवान को स्थापित कर सकें, लेकिन भगवान इस बात के लिए निश्चित रूप से हमारे चारों ओर मौजूद दिखाई देते रहे हैं कि हम देखें कि मानव होने का अर्थ, जिस तरह राम ने 14 वर्ष के वनवास से समाज में राममय समाज का निर्माण किया था, ठीक उसी प्रकार उस आराध्य राम के लिए हमारे 500 साल के प्रयास ने क्या भारत को राममय बनाने का प्रयास नहीं किया?
क्या उस राममय भारत में आने वाले समय में राम धुन गूंजती हमें नहीं सुनाई देगी? और उस राम राज्य की कल्पना में क्या हम वास्तव में राम की तरह समाज की रक्षा के लिए अपने सुखों का त्याग करके, वनवासी का जीवन धारण करके, अपने सुख से ज्यादा राष्ट्र निर्माण, लोक निर्माण की कल्पना में प्रयास नहीं करेंगे? क्या हम उन दैत्य दानव की तरह तपस्या में लीन साम्राज्य में उस भाव से दूर रहने का प्रयास नहीं करेंगे जहां एक तपस्या में, एक राष्ट्र की संकल्पना में, एक मां भारती के निर्माण में आने वाला समय इस बात का प्रयास कर रहा है कि आप अपने कष्टों में हमारा साथ देते रहें? और जैसे तपस्या में लीन व्यक्ति को कोई रोटी का लालच देता है, कोई महल का लालच देता है, उन लालच से दूर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे। हम इस बात पर ध्यान देंगे कि राम के देश भारत में मां भारती की गोद में जिस भगवान राम, भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची, उस धरती को अगर हम स्पंदित कर पा रहे हैं तो क्या यह महंगाई, बेरोजगारी जैसे शब्दों से हम विचलित हो जाएंगे? या प्रथम रूप से उस राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिस राष्ट्र में राम का स्वर है, जिसमें कृष्ण का स्वर है, और उसी स्वर की प्रतिध्वनि आज जब अयोध्या में सामने हमारे आ रही है, तो क्या हम उस प्रतिध्वनि को वास्तविकता में बदलकर राम के देश भारत को संपूर्ण भारतवर्ष बनाने का संकल्प नहीं लेंगे? या छोटी छोटी लालच में फंसकर, क्षुद्र राजनीति में फंसकर हम राम से विरत होकर सिर्फ इस मानव शरीर के लिए जीते रहेंगे? क्योंकि शरीर तो खत्म हो जाता है, ना जाने हमारे कितने पुरखे समाप्त हो गए। महत्वपूर्ण ये है कि उस राम की धरती पर आज हम सभी इस बात के साक्षी बन रहे हैं कि जो राम हमारे प्रतीक हैं, जो राम हमारे साक्षी हैं, उन राम को हम प्रतीकात्मक रूप से अब अयोध्यापति के रूप में विराजते हुए फिर देख पाएंगे। लेकिन उसकी शर्त यही है कि हमारे अंदर वह विचलन ना आए, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण का शंखनाद लेकर निकले हैं। उसकी प्रतिध्वनि में, राष्ट्र निर्माण में हो सकता है कि हमें बार बार कष्ट का सामना करना पड़े, हमें लंका में कंदमूल फल खाकर जीना पड़े, हमें वन में रहना पड़े, हमें महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटियां खानी पड़े, हमें किसी भामाशाह के सामने अपने जीवन के लिए सहायता के लिए देखना पड़े। लेकिन हम सभी के दिमाग में हर पल सिर्फ राष्ट्र निर्माण होगा, और उस राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी योद्धा सामने आया है, जिसने पहल किया है, जिसने पूरे विश्व को हिलाया है, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के 16 महाजनपदों में श्रावस्ती महाजनपद के अयोध्या में विराजे श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए रकार मकार की प्रतिध्वनि में राममय हो जाएंगे। हम मरा मरा की संस्कृति कहने वालों को भी राममय बना देंगे। जो हर पल यह बताना चाहते हैं मरा 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 मरा, उनके लगातार इस कहने से भी राम को स्थापित करने का वह स्वर हम स्थापित करेंगे जिससे भारत अनेकता में एकता का वह संपुट लेकर हमारे सामने आए कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चयो सब तैता मोक्षदायिका, और हमारे अंदर इस बात का अनुभव हो, स्पंदन हो कि हम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। हमने उस प्रभु की सेवा करने का अवसर पाया है जो हमारी इसी धरती पर, इसी सरयू पर, इसी गंगा को स्पर्श किया है, और आज हम उस स्पर्श से स्वयं को पवित्र पा रहे हैं। इसीलिए आज ज़रूरत है आपको अयोध्या को महसूस करने की, आपको राम को महसूस करने की, और उनको महसूस करने में आने वाले हर संकट के उस पार उस देश को महसूस करने की जिसकी सुरक्षा संरक्षा से आप उसके अंदर अवतार के रूप में आए श्री राम के लिए जी पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के लिए जी पाएंगे, गौतम के लिए जी पाएंगे, महावीर के लिए जी पाएंगे। एक बार इसको सोच के देखिएगा कि क्या अयोध्या सिर्फ एक शहर का नाम है, मथुरा सिर्फ एक शहर का नाम रह गया है, या फिर वहां पर
वेटिकन सिटी की तरह, यरूशलेम की तरह आपके भगवान का निवास है। और जैसे वह पवित्र स्थान कोई का नहीं है, ऐसे इस पवित्र स्थान का शंखनाद भारत के एक एक नागरिक को, एक एक भारतीय को एकता के उस डोर में बांधेगा जहां पर रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा अनेकता में एकता का स्वर होगा, राष्ट्र को बांधने का स्वर होगा। और इस स्वर को लेकर चलने वाला जो भी आगे दिखाई देगा, हम संसद में उसको अपना प्रहरी बनाकर स्थापित करते रहेंगे, बार बार उसे अवसर देते रहेंगे, ताकि हम कह सकें भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर एक बार आपसे कहूंगा, राम की तरह यह भावना लेकर आइए। स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। आप भी अपनी मातृभूमि के लिए जिए। इसी मिट्टी में राम खेले हैं, आप भी खेल रहे हैं। उस मिट्टी के उस कण में जिसमें राम ने स्पर्श किया है, उसको स्पर्श करके इस भारत और इस धरा को अमरता की ओर ले जाएं, क्योंकि यह आपका स्वर्णिम काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। और उस भाव को जिसमें शत्रुता भी मित्रता में परिवर्तित हो जाती है, उसको पल्लवित करके आप राष्ट्र को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए आगे बढ़ें। दूसरों की बातों पर सुनने के बजाय अपने अंतस में बैठे राम को देखें। हनुमान की तरह सीना फाड़ के आप दिखा सकें कि राम हमारे अंदर है, वो अयोध्या हमारे अंदर बसती है। हम सिर्फ रोटी के लिए इस पृथ्वी पर जीने नहीं आए हैं, हम तो उस राम को खोजने आए हैं। हम उस अद्वैतवाद को देखने आए हैं। हम उस शंकराचार्य की स्थापना में यहाँ पर हैं, जिसे भोजन की तलाश नहीं है, उस परम तत्व की तलाश है। और उस परम तत्व की तलाश आरंभ हो चुकी है। अयोध्या में शंखनाद हो चुका है, रणभेरियां बज रही हैं और उसमें भगवान श्री राम स्थापित होंगे। आइए उस अयोध्या का ध्यान करके हम सभी राष्ट्र की स्थापना में अपना योगदान दें और अपने उस योगदान से राष्ट्र को निर्मित करने वाले हर व्यक्ति को तब तक समर्थन देते रहें जब तक हमारी माँ भारती और भगवान श्री राम अपनी उस ध्वजा के साथ, जिसके साथ रहते हुए हर व्यक्ति अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी वसुधा को अपना कुटुंब बनाकर उसके आधिपत्य में अपने को स्थापित करने का संकल्प पूर्ण कर ले। और इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा, अगर यह मेरी बात आपको समझ में आती है, इसे दूर तक ले जाएं, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है, जिस धर्म के साथ हम भारत में लड़ते रहे उस धर्म में भी यह कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक व्यक्ति के हाथ में रोटी होगी, एक व्यक्ति के हाथ में, उसके हाथ में एक व्यक्ति देवदूत के रूप में आएगा, एक हाथ में रोटी होगी, एक हाथ में दोजख होगा, और आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप रोटी लेंगे या दोजख में जाएंगे। जो रोटी मांगेगा उसे जन्नत नसीब नहीं होगी। आज आपको भी यही सोचना होगा कि आप सिर्फ रोटी के लिए जीने नहीं आए हैं, आप उस कण-कण में रहने वाले भगवान की तरह अपने उस अंदर के भगवान को ढूंढने के लिए इस माँ भारती की धरा पर आए हैं। और उसको जिन लोगों ने ढूंढ कर, निकाल कर स्थापित करने का संकल्प लिया है, उस संकल्प में आपका प्रयास, आपकी आहुति से राष्ट्र जिस शंखनाद की ओर आगे बढ़ेगा, वह एक अखंड भारत का निर्माण होगा। वह एक माँ भारती के लाल का एक ऐसा प्रण होगा जिसने राम को स्थापित किया है। बनारस में भगवान शंकर भोलेनाथ को महसूस किया है, मथुरा में श्री कृष्ण की लीलाओं को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अब बारी आपकी है उस सारी लीलाओं को सकारात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से पूरे राष्ट्र में रोटी से ऊपर उठकर, अपनी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर स्थापित करने का। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आपको यह बात समझ में आती है, इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि हम सब मिलकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी आहुति दे सकें। वंदे मातरम, जय हिंद।